नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो चुका है। प्रत्याशियों का, जनप्रतिनिधियों का जनता में मिलना जुलना जारी है और आज हम चौमू विधानसभा में मौजूद है और चौमू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शिखा मिल का जनसंपर्क जारी है। उनके साथ स्वामी नेकी महाराज जी मौजूद है और वो जनसंपर्क में उनके साथ चल रहे हैं। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने चौमू में शिखा जी को समर्थन करने का फैसला किया है, तो अभी आप चौमू के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर शिखा मिल है। चौमू के इतिहास में प्रथम बार एक बहुत शिक्षित महिला और प्रथम बार एक महिला को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जनता ने यहाँ मन बना लिया है डॉक्टर शिखा के समर्थन में। जहाँ कहीं भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ डॉक्टर शिखा के समर्थन में लोग हमें आगे ही खड़े मिल रहे हैं। तो जैसे कांग्रेस सरकार, यहाँ मेन जो 3 कैंडिडेट हैं जी वो कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी जो टक्कर में है। जी तो इसमें जो कांग्रेस अभी गारंटी लाई है, गारंटी योजना लाई है, 7 गारंटी योजना, उनका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कहीं पर? बिल्कुल आ रहा है। कांग्रेस की जो पहले की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं कांग्रेस की, उनका भी बहुत प्रभाव है। और 7 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी दे रही है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 7 गारंटी देने की घोषणा की है, उसको लेकर सब लोग बहुत उत्साहित हैं और कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। दूसरी बात, यहाँ जो दूसरे 2 प्रत्याशी हैं उनमें रामलाल जी तो 3rd स्थान पर हैं। हम आज अगर लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि छुट्टन यादव से लड़ाई हो रही है ना। तो रामलाल शर्मा को आप तीसरे स्थान पर बता रहे हैं, इसके पीछे कारण? नहीं है ही नहीं ना कुछ। उन्होंने जो इस क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, लोगों को लड़ाने का, लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का, इस प्रकार के जो कार्य किए हैं, उससे जनता त्रस्त है। विकास का कहीं दूर दूर तक नाम और निशान नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। यहाँ पर भाई भाई को लड़ाया जा रहा है चौमू में। चौमू प्यार और मोहब्बत की सरजमी है। इसको प्यार और मोहब्बत से हमें फिर दोबारा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को हम जिता रहे हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार रामलाल जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था मेरे को स्टेट इलेक्शन किस मुद्दों पे लड़ेंगे आप, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान भी गिनवा दिया था और हिंदू मुसलमान भी गिनवा दिया था। तो इन मुद्दों को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मुद्दे इम्पैक्ट करेंगे चुनाव को या फिर इन मुद्दों का इम्पैक्ट नहीं होगा? अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, ये गौ माता के नाम से और हिंदू धर्म के नाम से जो वोट मांगते हैं, ये ना तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ना गौ माता को मानने वाले हैं। मैंने आज तक किसी भी आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति के यहाँ 2-5 गायें नहीं देखी हैं। अगर ये लोग सारी गायों को बांध लेंगे, सारी गायों की सेवा करने लग जाएंगे, तो फिर ये गायें सड़क पे किनकी डोल रही हैं? अगर राजस्थान के इतिहास में और पूरे भारत की मैं बात करूं, सबसे अधिक अगर गौ माता की सेवा के लिए अगर कोई योजना लेके आए हैं तो वो अशोक गहलोत जी लेके आए हैं। और अगर उनको, रामलाल जी को पाकिस्तान से अधिक मोहब्बत है तो मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो ये बड़ी बात कर रहे हैं, रामलाल जी को कह रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि बीजेपी के लोग कहते हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एंट्री इन्होंने की है जो कि, तो अभी जैसे राजस्थान जो चुनाव चल रहा है, इसमें आप कांग्रेस की कितनी सीटें देख रहे हैं? कांग्रेस पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही है। बीजेपी के लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। इनके अंदर फूट है, ये आपसी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये मुख्यमंत्री पद की दौड़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कांग्रेस में किसी प्रकार की किसी पद को लेके लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहले कुछ बातें थी और वो एक परिवार में सब जगह होती हैं, लेकिन हम अब सब लोग एक जगह हैं, एक जाजम पे हैं और एक जगह इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें राजस्थान की जनता का भला करना है। रामलाल जी हो या रामलाल जी की पार्टी हो, मुझे लगता है कि ये दूर दूर तक अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, अशोक गहलोत जी का जो काम करने का तरीका है, उसके दूर दूर तक ये टक्कर में नहीं है। इसलिए ये दूर दराज की बात करते हैं। अब थोड़े दिन में इजराइल की बात करने लग जाएंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं, तो और क्या करेंगे ये लोग? तो जैसे चुनाव चल रहे हैं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऑब्वियसली अशोक गहलोत ही चल रहे हैं। अभी बीजेपी में मैंने पूछा कि दूल्हा कौन होगा, वो अभी ये बताने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये कांग्रेस इस मामले में लीड लेगी उनके आगे? नहीं, हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बनती है, हम पूर्ण बहुमत से अगर सरकार बनाते हैं
या जैसे भी हम सरकार बनाते हैं तो आला कमान तय करता है और विधायक लोग तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जैसे अभी इस विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, तो इसमें जातिवाद को अगर आप देखना चाहें तो राजस्थान चुनाव या हिंदुस्तान के चुनाव में और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आप उससे बाहर नहीं कर सकते। उसके अलावा जो इलेक्शन पार्टियां मैनिफेस्टो घोषित करती हैं, कुछ गारंटियां देती हैं, कुछ वायदे करती हैं, उनका कुछ इम्पैक्ट होता है। तो अभी जो ये चुनाव है, इसमें जो चौमू का स्पेशली चुनाव है, इसमें जो ये गोलबंदी है, क्या ये कांग्रेस को पार दिला पाएगी? बिल्कुल, यहाँ कोई जातिवाद, कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है सिका मील, उनके लिए कोई जातिवाद नहीं है। 36 कौम के लोग, सभी धर्म और संप्रदाय और पंथ के लोग डॉक्टर सिका मील को अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर सिका मील जो है वो चौमू की प्रत्याशी है, किसी एक जाति और धर्म की प्रत्याशी नहीं है। जो 109 के तकरीबन उन्होंने नामांकन भरा था, उनमें से कितने लोग अभी सिका मील जी के साथ हैं? पूरे लोग हैं, कांग्रेस एकजुट है। भगवान साई जी जो पूर्व एमएलए वो साथ हैं। भगवान साई जी साथ में है, डॉक्टर हनुमान बराला जी साथ में हैं, और अभी भगवान साई जी के जो सुपुत्र हैं विष्णु जी, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, अभी वो हमारे साथ में ही थे और ये साथ में ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक है। तो अभी चौमू में जो चुनाव के बाद अगर आप जीतते हैं तो किन चीज़ों पे फोकस रहेगा जो चौमू में होनी चाहिए? महत्वपूर्ण यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, पीने का पानी, ये सारी समस्याएं हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा। चौमू में प्यार और मोहब्बत स्थापित किया जाएगा। ये प्यार और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, और जैसे एक एज ए संत प्रतिनिधि के तौर पर आप संत समाज का समर्थन किस तरफ देख रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, साधु संत किसी एक धर्म और जाति के नहीं होते हैं, साधु संत सभी के होते हैं, और सभी साधु संतों की एक विचारधारा नहीं होती है। सारे समाज, सारे धर्म और सारा भारत, सारी दुनिया साधु संतों की है। तो हमारे लिए तो जो मोस्ट क्या है, अभी जो चल क्या रहा है, अभी सिका मील चल रही है, अभी सिका मील का ट्रेड है यहाँ पे। उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किए हैं प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से। तो ऑफिशियली बात है, साधु संतों ने भी ये तय किया है, और जहाँ चौमू की बेटी जा रही है वहाँ चौमू के सारे साधु संत उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये थे नेकी महाराज जी जो राजस्थान चुनाव पर अपनी राय रख रहे थे, और जो चौमू में सिका मील बराला कांग्रेस प्रत्याशी है उनका ये प्रचार करने के लिए निकले हैं, और जन समर्थन इनका जारी है। हम आगे सिका मील जी का इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कट